हेलो मित्रों। इस कहानी का नाम है अच्छी बहू। गर्मियों की छुट्टियों में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए पत्नी अंजलि और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो मैडम जी ने सख्त हिदायत दी, माँ बाबूजी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाई और खाना खाने को कहिएगा। रविंद्र ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से। 15 दिन क्या, 1 महीने बाद आना। माँ बाबूजी और मैं मज़े से रहेंगे। और रही उनके ख्याल की बात, तो मैं भी आखिर बेटा हूँ उनका। अंजलि मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर में ही ट्रेन चल दी। उन्हें छोड़कर घर लौटते वक्त सुबह के 9:12 ही हुए थे कि रविंद्र ने सोचा बाहर से ही कचौरी समोसा ले चलूं ताकि माँ को नाश्ता ना बनाना पड़े। घर पहुँचा तो माँ ने कहा, तुझे नहीं पता क्या, हमने तला गला खाना पिछले 8 महीनों से बंद कर दिया है। वैसे तुझे पता भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों ने दूध ब्रेड का नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद रविंद्र ने दवाई का डिब्बा उनके सामने रख दिया और दवा लेने को कहा। हमें क्या पता कौन सी दवा लेनी है, रोज तो बहू निकाल कर ही देती है। रविंद्र ने अंजलि को फ़ोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह अंजलि के जाने के बाद रविंद्र को उसे अनगिनत बार फ़ोन लगाना पड़ा। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवाई देनी है। रोज़ माँ बाबूजी को बहू बच्चों से दिन में 2 से या 3 बार बात करवाना। गिन गिन कर दिन काट रहे थे दोनों। सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। बात बात पर झुंझलाना और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। रविंद्र खुद अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। उससे उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार अपनी सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को ताक पर रखकर 1 सप्ताह बाद ही अंजलि को फ़ोन करके बुलाना पड़ा। और जब अंजलि और बच्चे वापस आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूख चुके वृक्ष की शाख पर हरी पत्तियां खिल चुकी हो। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी अंजलि जो आ गई थी। रविंद्र को भी इन दिनों में एक बात बखूबी समझ आ गई थी, और वो यह कि वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू ही होती है, ना कि बेटा। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।